बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ लेट। लेट का इस्तेमाल हम कैसे करेक्ट तौर पे कर सकते हैं। तो लेट देखते हैं क्या कहता है जी। नंबर 1, लेट इज़ यूज्ड फॉर सजेशन और प्रपोजल। लेट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, ग्रांटिंग परमिशन। लेट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इम्पेरेटिव इनटू पैसिव वॉइस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी लेट इस्तेमाल होता है। अब ये 4-5 फ़िक्रे हैं, इनको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी गलती कहाँ कहाँ पे है। फिर नीचे मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ। लेट दे गो टू बाज़ार फॉर परचेजिंग क्लोथ्स, ये सेंटेंस गलत है। आप में से मोस्ट लोगों को पता होगा क्यों गलत है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, यानी मफूली हालत आएगी, फाइली हालत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आएगा लेट देम गो टू बाज़ार फॉर परचेजिंग क्लोथ्स। एक बात तो तय हो गई कि लेट के बाद हमेशा मफूली हालत आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नंबर 2 है लेट अस टू प्ले एट कार्ड्स। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? यहाँ पे टू नहीं आएगा। लेट अस प्ले एट कार्ड्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि लेट के साथ इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बल्कि इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बगैर। इन्फिनिटिव विदाउट टू ये इस्तेमाल होता है। तो क्या बनेगा? लेट अस प्ले एट कार्ड्स। इसी तरह लेट इट टू बी डन, ये भी टू एक्स्ट्रा है। ये लेट इट बी डन जो है ये डू इट का पैसिव वॉइस है। डू इट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसे करो। अब उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा लेट इट बी डन। अब नंबर 4 है डोंट लेट ही गो। ये हम पहले वाले सेंटेंस पे चले गए हैं। यहाँ पे ही नॉमिनेटिव केस है, हमें क्या चाहिए? हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आएगा लेट हिम। लेट हिम गो, टू गो भी नहीं आएगा। इसी तरह लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये किसका पैसिव वॉइस है? क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर का पैसिव वॉइस है लेट द डोर बी क्लोज, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह लेट असलम प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आ जाएगी आपके दिमाग में कि असलम जो है ये तो नॉमिनेटिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, यानी फाइली भी है और मफूली भी है। यानी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ये है कि ये फाइली है, हालांकि असलम जो है ये फाइली भी और मफूली दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अब ज़रा इसको दोबारा से देख ले। सिंपल इम्पेरेटिव इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटिव। हम जो इन्फिनिटिव का टू गो, टू प्ले ये इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आएंगी। हमने पहले ये जो सेंटेंस करेक्ट किया, इसमें क्या किया? लेट देम गो टू बाज़ार फॉर परचेजिंग क्लोथ्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये टू प्रपोजिशन है गो की। इन्फिनिटिव का टू यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया। ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, तो लिहाजा इस कन्फ्यूजन से आपने बाहर निकलना है। अब नेक्स्ट है लेट अस प्ले एट कार्ड्स। अब ये टू हमने हटा दिया ऑलरेडी, क्यों? यहाँ पे ख़राबी थी। अब नंबर 2 पे आए। ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। जी, प्रोनाउन की मफूली हालत आएगी, ऑब्जेक्टिव हालत आएगी। अगर आप इसके बाद फाइली हालत लिखेंगे तो आप गलती करेंगे। राइट, ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन कैन बी यूज बोथ इन ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। प्रॉपर नाउन कैन बी यूज बोथ, ऑब्जेक्टिव केस में भी और सब्जेक्टिव केस में भी सेम ही रहता है। अब असलम है, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेल रहा है। इसी तरह
गिव असलम 10 रुपीज़। अब यहाँ पे असलम के दो काम हैं। यहाँ पे असलम क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे असलम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर नाउन है वो हम बतौर सब्जेक्ट के और बतौर ऑब्जेक्ट के दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में या कुछ लोगों के दिमाग में आ भी सकती है। ये आपका लेट का इस्तेमाल है। इसकी एक्सरसाइज अगर आप खुद से कर लें तो क्या बात है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर करते हैं जी।